ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के भी इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। सितंबर 2024 का विस्तृत राशिफल इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, जब सितंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनि आपकी राशि से छठे भाव में, वही राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके लगन में रहेंगे शुक्र के साथ में। हालांकि शुक्र देव जो हैं 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मंगल कर्म स्थान में दसम भाव में दिग्बली रहेंगे पूरे महीने। वही बुध की यदि हम बात करते हैं तो 3 सितंबर तक ये 11th हाउस में, उसके बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि सितंबर 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, लगन में ही केतु और शुक्र की युति बनी हुई है और जो आपके लग्नेश होंगे 3 सितंबर के बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे। तो कन्या राशि वालों, इस महीने थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहें, खान पान को नियंत्रित करके चलें। हालांकि आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल की भी दृष्टि होने की वजह से आप एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी, एनर्जी आप में अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 3 सितंबर के बाद जब बुध 12वें भाव में जाएंगे तो अगर आपको पहले से कोई त्वचा से संबंधित समस्या रही है या श्वसन से संबंधित समस्या रही है तो थोड़ी बहुत तकलीफ आपको हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना। क्या कोई मेजर इशू आएगा हेल्थ पर इस महीने में? ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। सामान्य स्थितियां हैं, छोटी मोटी तकलीफ रह सकती है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि वक्री हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं। तो इस महीने अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आपकी बहुत सारी एनर्जी प्रेमी अथवा प्रेमिका के तरफ भी रहेगी। थोड़ा सा नेचर जो आपका रहेगा डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, लेकिन ओवरऑल परिस्थितियां बेहतर हैं प्रेम संबंधों के लिहाज से। आप अपने पार्टनर के साथ में 3 सितंबर के बाद क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। ये स्थिति बेहतर है। साथ ही कुछ कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिकाओं को सामने से प्रपोजल्स आ सकता है या आप स्वयं किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 18 सितंबर तक शुक्र आपके लगन में रहेंगे तो ये आपके व्यक्तित्व को बेहतर करने का कार्य अवश्य करेंगे। आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। तो यह महीना प्रेम संबंध के लिहाज से अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं, सुख साधन का जो भाव माना जाता है वो चतुर्थ माना जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आपके कार्य सफल होंगे, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो आप भूमि परचेज कर सकते हैं। घर के इंटीरियर में कोई आप चेंजेस ला सकते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप परचेज कर सकते हैं। घर के लिए कोई सामान परचेज कर सकते हैं। तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही इस महीने में वाहन पर खर्च होता नजर आ रहा है। साथ ही आपका हो सकता है इंश्योरेंस वगैरह के लिए हो, आपने पहले से वाहन खरीद रखा है तो वाहन में कुछ आप नई चीजें अडॉप्ट कराएं, कुछ नई चीजें उसमें बदलाव लेकर आने की कोशिश करें। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 18 सितंबर तक शुक्र जब तक आपके लगन में विराजमान है तो ये लग्जरी पर, सुख साधनों पर पैसा खर्च कराएंगे और यह महीना सुख साधन के लिहाज से अच्छा रहेगा। हर प्रकार की चीजें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, राहु सप्तम भाव में रहेंगे। वही अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यह महीना कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर आपके लिए 16 सितंबर 2024 तक का जो टाइम फ्रेम है यह दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि राहु के होने की वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग अथवा शक की भावना हो सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से कोई निगेटिव समय नहीं रहेगा। 16 सितंबर के बाद जब सूर्यदेव आपके लगन में आ जाएंगे, सूर्य केतु की युति बनेगी और सूर्य 7वें भाव को देखेंगे राहु को, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ईगोस्टिक होने से बचना होगा। अन्यथा 16 सितंबर के बाद दाम्पत्य सुख में कमी, वाद विवाद की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लग्नेश भी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं से बेडरूम के सुख को ये कम करते नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वैवाहिक जीवन 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक थोड़ा ठीक है, लेकिन 15-16 तारीख के बाद से थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, नौकरी के लिहाज से समय आपके लिए 5 सितंबर 2024 तक बहुत अच्छा है।
5 सितंबर 2024 के बाद यदि आप घर से दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं या ऑलरेडी अपने जन्म स्थान से आप दूर हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ पर आपके लिए सैलरी में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। विशेष तौर पर यदि आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कोई भी नौकरी कर रहे हैं, MNC कंपनीज के अंदर है, विदेशी कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। आपके प्रमोशन आपके लिए मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। 6 हाउस से शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा और नौकरी आपकी अच्छी रहेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक का जो समय होगा यह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। सरकारी क्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यदि आपके जीवन में अगर आप सरकारी क्षेत्र में है, कोई लीगल चीज़ आपके खिलाफ चल रही तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा, थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि शनि 6 हाउस में है तो नौकरी पर कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी लीगल इशू आपके लिए आता है तो आप उसका सामना कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि सरकारी क्षेत्र में यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन वह योग जो बनेगा वह 18 सितंबर के बाद बनेगा, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए संतान की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। इस महीने में संतान पर खर्च होता नजर आएगा। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। काफी लंबे समय से यदि आपकी संतान विदेश जाना चाह रही थी तो संतान पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जा सकती है। वही आप स्वयं कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो विदेश से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए विदेशी भूमि से विदेश जाने का योग बनेगा, विशेष तौर पर 4 सितंबर के बाद, क्योंकि लग्नेश 12th हाउस में जाएंगे तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने के योग बनेंगे। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग नव दंपति हैं उनके लिए संतान का सुख यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। इस महीने में संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर हम बात कर लें कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धन की, देखिए कन्या राशि वालों 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक आपके लिए धन बहुत अच्छा आएगा, धन लाभ आपके लिए होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। फिर 4 सितंबर से लेकर और आपके लिए जो 20 सितंबर तक का टाइम फ्रेम रहेगा, धन अच्छा आएगा, धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आएगा, लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान जो पैसा आएगा वह खर्च होता चला जाएगा, या आप हो सकता है कि लॉन्ग टर्म की कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन 20 सितंबर के बाद आपके लिए एक बार धन का फ्लो बहुत अच्छा आएगा, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। तो मैं अगर कहूं तो यह महीना धन के लिहाज से सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है, आपके लिए धन लाभ अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धर्म की, हायर एजुकेशन की। तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। धार्मिक यात्राएं भी इस महीने होती हुई नजर आ रही हैं। वही पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है। आप किसी नए संस्थान में एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो देखिए बिजनेस अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और आप जितनी कल्पना की है उससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन इस महीने में सावधानियां भी कुछ आपको रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू आते हैं तो उनको आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। दूसरा कि आप बहुत सारे लोगों को अपना पैसा जो है वह उधार नहीं देना है। तीसरी बात यह ध्यान रखना है कि मैरिटल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। उपाय क्या करना है, कन्या राशि वालों बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप उपाय के तौर पर भगवान गणेश की आराधना करें। प्रत्येक बुधवार आप भगवान गणेश को हरी मूंग की दाल का भोग लगाएं, साथ ही धूप अगरबत्ती करें या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का आप 21 बार पर डे जाप करना शुरू कर दें। आपके लिए परिस्थितियां ठीक रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को